नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए थे धूमल, अब गलती मत दोहराना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए थे। ऐन वक्त पर उनका टिकट हमीरपुर से काटकर सुजानपुर से थमा दिया था। अब दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री मिला है, लेकिन अब गलती नहीं दोहरानी। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्था बनाने से लेकर विधायक बनने तक पूर्व विधायक ने केवल और केवल पैसों की लूट की। उनके पैसों की भूख बढ़ती जा रही है। राजनीति में आने से पहले संस्था के नाम पर सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने जनता का बहुत पैसा लूटा। संस्था में कभी अपने पैसे नहीं लगाए। उन्होंने कहा कि पता चला है कि बद्दी के उद्योगपतियों पर दबाव बनाकर संस्था के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे और लुधियाना से भी माल आता था। सेवा भाव की आड़ में इनकी भूख कम नहीं हुई, फिर राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में विधायक बनने के 1 वर्ष बाद ही सांसद बनने की लालसा होगा। 2 दिन येलो अलर्ट, 22 तक मौसम खराब। शनिवार से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते जहां 2 दिन गर्जन के साथ बिजली चमकने व येलो अलर्ट वर्षा का जारी रहेगा, वहीं मैदानी इलाकों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपितु मैदानी इलाके अब गर्मी से खूब तपेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मैदानी इलाकों का मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क रहेगा, जबकि इसका असर मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों पर 22 मई तक रहेगा। शनिवार को राज्य में अब तक के सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री, शिमला में 29.4 डिग्री सेल्सियस रहा। ऊपर वाला देख रहा है किरतपुर नैचौक 4 लेन पर शनिवार से कटेंगे ऑनलाइन चालान। किरतपुर नैचौक 4 लेन पर ओवर स्पीड से वाहन चलाने वाले अब सावधान हो जाइए। अब ऑनलाइन ही वाहनों के चालान कटेंगे। पुलिस की ओर से जगह जगह पर लगाया गया ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शनिवार से नियमित रूप से काम करना शुरू कर देगा। 4 लेन पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तय की गई। 4 लेन पर तय गति का पालन कराने के लिए पुलिस ने कुछ माह पहले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया था। अभी तक ये सिस्टम ट्रायल बेस पर चल रहा था। अब शनिवार से इसे नियमित रूप से चलाया जाएगा। रोहतांग टनल कांग्रेस की देन, मोदी ने किया सिर्फ उद्घाटन। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। रोहतांग सुरंग का निर्माण लाहौल के लिए कांग्रेस की बड़ी देन है। भाजपा का इसमें कोई भी योगदान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इसका उद्घाटन किया। तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके लिए बजट दिया था। शुक्रवार को लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में चुनावी जनसभा में विक्रमादित्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह का जनजातीय क्षेत्रों से बहुत लगाव था। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, अनुबंध शिक्षकों को स्थायी अध्यापकों की तरह दें वित्तीय लाभ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीजीटी, पीजीटी और सीएनवी अध्यापकों की अनुबंध आधार पर की गई भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। अदालत ने शिक्षकों को उनके प्रथम नियुक्ति से स्थायी अध्यापकों की तरह वित्तीय लाभ देने और नियमित करने के आदेश दिए। साथ ही उन्हें वरिष्ठता का भी लाभ देने को कहा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने यह फैसला पारित किया। अदालत ने कहा कि 6 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं को सारे वित्तीय लाभ दिए जाएं। वित्तीय लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की है। 6 माह में लाभ नहीं देने पर सरकार को 6% ब्याज भी चुकाना होगा। भीषण गर्मी से बढ़ने लगे अस्पतालों में मरीज। अगर आप में भी दिख रहे हैं लक्षण तो हो जाइए सतर्क। बढ़ रही गर्मी व लू से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिले के सिविल व क्षेत्रीय अस्पतालों में 5 से 6 मरीज प्रतिदिन बुखार, उल्टी, दस्त व लू से पनपने वाले रोगों से ग्रसित होकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों ने गर्मी व लू से बचने के लिए लोगों को धूप में न निकलने की सलाह दी। अगर किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो शरीर के मुख्य अंगों को पानी से भीगे कपड़े से ढककर निकलने के लिए कहा गया। चाय, कार्बोनेटेड पेय व शराब से पूर्णतः दूरी बनाने की सलाह दी गई। इटालियन राजमाता की गुलामी करते हैं कांग्रेसी। विक्रमादित्य को विरासत में, हिमाचल सरकार पर कंगना का हमला।
मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को इटालियन राजमाता की गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है। इटालियन लोगों की गुलामी करने से इनको कोई दुख नहीं होता। जब अपनी बहन बेटी की बात आती है तो अभद्र टिप्पणी करते हैं। मुझे कहते हैं कि जब मेकअप करती है तो सुंदर लगती है, बिना मेकअप के अच्छी नहीं लगती। कंगना रणौत शुक्रवार को कुल्लू जिले के जगात खाना में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मंडी की बहन बेटियों का क्या भाव है, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। ऐसे दुष्ट लोगों को एक तमाचा लगाना है। नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे प्रवक्ता को किया निलंबित, विभागीय जांच शुरू। जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुगलाड़ा में नशे की हालत में स्कूल पहुंचे प्रवक्ता को निलंबित कर दिया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रवक्ता के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी। सभी जिला शिक्षा उपनिदेशकों को इस तरह के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। झूठ बोल चुनाव लड़ रही कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और इंडी गठबंधन जो भानुमति का कुनबा है और तरह तरह के विचारों, तरह तरह के नेताओं को मिलाकर बनाने का जो प्रयास किया है वो धराशायी होने वाला है। कांग्रेस पार्टी भी अपने सबसे निचले स्तर पर खड़ी होने वाली है क्योंकि इन्होंने अपनी वैचारिक दिवालियेपन की इंतहा कर दी। इसके कारण देश भर में इनके नेताओं की बौखलाहट मंचों पर व मीडिया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। 4 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद अब ये घोषणा पत्र से हटकर अलग तरह की घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। आचार संहिता के बीच चिंतपूर्णी के ठठल में गाड़ी से पकड़ा 14 लाख का कैश, एसएसटी ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके चलते अवैध करेंसी, नशीले सामान, गिफ्ट आइटम्स आदि को लेकर स्टैटिक सर्विलांस टीम्स अलर्ट मोड पर हैं। इसी के तहत चुनाव आयोग के द्वारा गठित एसएसटी ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 लाख का कैश पकड़ा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार ठठल क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा गठित स्टैटिक सर्विलांस टीम ने नाका लगाया था और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। रोजगार चाहिए तो 20 मई को आए आईटीआई ऊना, ये कंपनी लेगी साक्षात्कार। आईटीआई ऊना में एस्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद हरियाणा के द्वारा 20 मई को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार में फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल आदि ट्रेड के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। जयराम बोले, भाजपा ने विकास, कांग्रेस ने की प्रतिशोध की राजनीति। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में पूरे प्रदेश का एक समान विकास किया गया, बिना किसी भेदभाव के काम हुआ, जनहित को सर्वोपरि रखा गया, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए हिमाचल को शिखर की ओर ले जाने का काम किया। इसके विपरीत कांग्रेस ने प्रतिशोध की राजनीति को ही प्राथमिकता दी है। 1 किलो अफीम संग धरा युवक। शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मतियाना के पास एक युवक को अफीम के साथ पकड़ लिया। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो से अधिक अफीम पकड़ी। पुलिस ने अफीम की खेप कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। खीरगंगा ट्रैकिंग रूट पर पैर फिसलने से नाले में गिरी महिला की मौत। पैर फिसलने से नाले में गिरी विवाहित महिला की मौत हो गई। वो अपने पति के साथ पार्वती घाटी के खीरगंगा ट्रैक रूट पर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में यह हादसा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मणिकर्ण चौकी को सूचना मिली कि खीरगंगा ट्रैक पर पैदल जा रहे दंपति में से महिला की मौत हो गई है। महिला सुंदरी देवी 31 वर्षीय निवासी दमोट तहसील मुल्तान जिला कांगड़ा दोपहर बाद जब पति के साथ मणिकर्ण खीरगंगा ट्रैकिंग रूट पर आइस पॉइंट से आगे पहुंची तो नाले की तरफ गईं। इस दौरान नाले में गिरे हुए एक पेड़ के ऊपर से उनका पांव अचानक फिसला और वो नीचे जा गिरी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।